सम्मानित मंच और मेरे साथी चयनित अधिकारीगण और मार्गदर्शन कार्यक्रम में पधारे हुए मेरे छोटे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आयोजनकर्ताओं का कि एक लंबे समय के बाद जो छात्रों की मांग पर आपने इतना बेहतरीन कार्यक्रम आयोजन करवाया। हमारे समय में ऐसे कार्यक्रम नहीं होते थे और इसी कारण शायद हमें गाइडेंस की काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा कि हमारे समय में कोई अगर आरएस प्री भी पास होता था ना, हम उसके भी पीछे हो लेते थे कि आप बताइए सर कैसे तैयारी करें, कैसे नहीं तैयारी करें। मैं इस राजस्थान विश्वविद्यालय का 2006 ग्रेजुएशन से 2010 9 तक ग्रेजुएशन, उसके बाद 11 तक एमए और उसके बाद 13 से अब तक पीएचडी का छात्र हूं। यानी मैं इसी विश्वविद्यालय का ही छात्र हूं। इसी प्रांगण में मैं घूमता रहता हूं। अभी भी विवेकानंद छात्रावास, राजस्थान कॉलेज से लेकर अब तक यहाँ अधिकांश लोग इनमें से मुझे जानते भी हैं और अधिकांश लोग मेरे सिलेक्शन पे आश्चर्य भी करते हैं। पहले भी करते थे, अभी भी कर रहे होंगे। पहली बार जब मेरा सिलेक्शन हुआ 2012 में 323 रैंक, उसके बाद 174 रैंक 2013 में और 2016 में 225 रैंक। अब थोड़ा सा आश्चर्य कम हो गया। अब उनको लगता है कि यार सिलेक्शन लगातार हो रहा है, इसका मतलब कुछ न कुछ तो पढ़ाई करता ही होगा। खैर, मैं ज्यादा व्यवस्थित ढंग से हो सकता है आपको ज्यादा नहीं बता पाऊं, लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र किन समस्याओं का सामना करता है तैयारी के दौरान, क्या वो सोचता है और वो क्या गलतियां करता है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। और मुझे ये पता अच्छे से नहीं है कि वो क्या प्रयास करता है, लेकिन मुझे ये अच्छे से पता है कि गलतियां क्या करता है। और मैंने केवल वही चीज देखी कि राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र क्या गलती करता है। वो गलती मैंने नहीं की, बाकी मैंने सब किया। और बाकी मैंने सब किया इसलिए आपको आश्चर्य हुआ मेरे सिलेक्शन पे कि इसका सिलेक्शन कैसे हुआ। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, हम भूल जाते हैं उस पल को। मैं भी जब 2006 में राजस्थान विश्वविद्यालय में पहली बार आया था, रेलवे स्टेशन पे जब मैंने पहला कदम रखा था, शायद मेरे मन में क्या अरमान थे, क्या मेरे सपने थे, वो सपने अगर मैं भूल जाता, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये होता है कि ये विश्वविद्यालय की जो चक्काचौंध है ना, ये आप सब समझ गए, ठीक है। इस रंगीली दुनिया में जहां चाहूं और केवल रोशनी रोशनी है, लेकिन रोशनी है कब तक, ये तब तक ही है 3-4 सालों तक। अगर इस रोशनी में जनता नहाने लग जाती है, फिर जिंदगी भर रेत में नहाती है। और अगर इस दौरान आपने अगर सही रास्ता चुन लिया और इस रोशनी की छटा से अपने आप को बचा लिया और सही प्रगति या मंजिल की ओर चलने लगे, तो वही बात कि 2 साल की अच्छे से मेहनत और 100 साल की मौज, ये बराबर होती है। ये ध्यान रखना। जिंदगी में ऐसी कोई भी गलती मत करना जहां किशोरावस्था, जो मैं बता रहा हूं कि जज्बात और तूफानों की अवस्था होती है, इस चीज को हमने फील भी किया, इस चीज को हमने देखा भी है। हमने इस राजस्थान विश्वविद्यालय ने आज अगर राजस्थान की विधानसभा में 20 से 25 माननीय उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं और देश के विभिन्न पदों पर अगर हमारे यहाँ के सीनियर्स आसीन है, तो इस राजस्थान विश्वविद्यालय ने बर्बाद भी बहुत लोगों को किया है। ये और बताऊं मैं उसका कारण क्या है। इस राजस्थान विश्वविद्यालय ने नहीं किया, खुद अपने आप ने किया है, अपने लोगों ने। तो ऐसा कोई काम इस उम्र में मत कर देना जो आगे जाके आपको 4 या 5 साल के बाद, क्योंकि वापस तो आ नहीं सकते ना, वो वापस देख सकते, केवल रोने धोने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन ये दिन नहीं आएंगे, ये वक्त नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। विवेकानंद छात्रावास में रहने के बावजूद, विवेकानंद छात्रावास के बारे में आप सब जानते हो, अभी तो फिर भी ठीक है, अच्छा माहौल है, लेकिन हमारे टाइम क्या था, बसों के पत्थर मारना, बसों के शीशे तोड़ना, गुंडागर्दी करने के अलावा विवेकानंद हॉस्टल की कोई पहचान नहीं थी। उसके बावजूद हम वहां से कितने लोग सिलेक्ट होकर निकले हैं, उसके पीछे कोई कारण होगा। 2016 का एक वाकया याद आता है कि मैं आईएएस का इंटरव्यू देने चला गया था, तो अरावली हॉस्टल का मुझे एक मेरा सीनियर मिला, उसने मुझे यूपीएससी के आगे पूछा कि विजयपाल आप यहाँ क्या कर रहे हो। उसने पहले भी देखा कि वेल सूटेड बूटेड है, इसका मतलब इंटरव्यू देने आया होगा। फिर उसने ये सोचा यार ये इंटरव्यू कैसे दे सकता है, क्योंकि उसने मैं राजस्थान कॉलेज में देखा था उस दौरान, समझ रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि एक तो ये गलती मत करना, पढ़ाई जरूर करना साथ का साथ, और जो आपके माँ बाप ने जो आपको घर से इतनी उम्मीदों के सहारे भेजा है, हो सकता है वो तप तपाती धूप में खेत में काम करते होंगे,
और इतनी गहरी सर्द रातों में भी खेत में पानी दे रहे होंगे, ये सच्चाई है। क्योंकि आप, मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है, ठीक है। मध्यम परिवार के होंगे, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हुए लोग होंगे, और अगर आपने उनके सपनों को मार दिया तो आपसे बड़ा अपने आप धोखेबाज कोई नहीं होगा। आप देखिए, हर शाम को सोचिए अपनी माँ के बारे में, उसकी आंखों का जो मनन है, आंखों का जो चिंतन है, वो अपने मन में लाइए। आप सोचिए कि अगर आप असफल हुए तो वो माँ हो सकता है आपके सामने नहीं रोए, लेकिन ये किचन में जाके कोने में रो लेगी। सबसे ज्यादा ताने उसी माँ को पड़ते हैं गाँव में। आपको शायद एहसास नहीं होगा क्योंकि आप जयपुर में रहते हो। किसी ने ये बात कही है, किसी शायर ने, कि शहर में आके पढ़ने वाले लोग शायद भूल गए कि किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था आपकी पढ़ाई के लिए। समझ रहे हो? आप शायद भूल जाते हो, आप भूल जाते हो उसके बाप के कंधों के, जिसके सहारे आप इतने बड़े हुए हो, और शायद उनके भी बहुत अरमान होंगे। आप भूल जाते हो रेलवे स्टेशन की पहली जो आपने कदम रखा था, उस टाइम आपके मन में क्या सपने थे। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के चकाचौंध आपको वो चीजें याद ही नहीं करने देती। अभी भी कह रहा हूं, वो चीजें आप याद रखिए। अगर आपको इतनी चीजें याद है तो आप कभी भी अपने लक्ष्य से नहीं भटकोगे। ये कार्यक्रम यहाँ हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बनते आप में से ही है। ये नहीं है कि कोई विशेष, कोई ग्रह से या कोई विशेष प्रकार के प्राणी होते हैं जो सिलेक्शन होता है जिनका, ठीक है। ये साथी जो जितने बैठे हैं वो सारे आप में से बने हुए हैं। अगर आप निरंतर प्रयास करोगे, सही दिशा में मेहनत करोगे, तो आप जरूर सफल होगे। किसी शायर ने कहा है, दुष्यंत कुमार जी ने, कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। ढूंढ लाओ कहीं से एक चिंगारी दोस्तों, क्योंकि इस दिए में तेल की बाती तो है। आपके पास सब कुछ है। और ये मैं मानता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय में अगर किसी छात्र का एडमिशन है तो 80% तो ऑलरेडी सिविल सेवक है। बस 20% आपको अपने आप को जगाना है, आपकी सोई आत्मा को जगाना है, अपने आप को मोटिवेट करना है। बाकी आप ऑलरेडी सारे के सारे सिलेक्ट हो। कुछ छात्र मुझे पूछते हैं आजकल कि सर आजकल तो हमारा सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, राजस्थान विश्वविद्यालय का सिलेक्शन रेशो बहुत कम हो गया, या ये कहते हैं कि साहब मैथमेटिक्स वाले, बीटेक वाले बहुत ज्यादा आगे। दिक्कत यही है कि हम पहले से सोचने लगे, और इसलिए हम आधे तो वैसे ही हार गए, क्योंकि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। आप इस चीज से शायद वाकिफ नहीं हो कि प्रभजोत भाई 2012, 13, 16 आर्ट्स का स्टूडेंट लगातार सिलेक्ट, मांगीलाल जी 2012, 13, 16 लगातार सिलेक्ट, आर्ट्स के स्टूडेंट 2012, 13, 16 लगातार सिलेक्ट। कभी मैं असफल नहीं हुआ आरएस के एग्जाम में। वो अलग बात है 2013 में इंटरव्यू में जहां 80-85 नंबर सामने रहते, मेरे 56 नंबर आए, फिर भी 174 भी रह गए। ठीक है, थोड़ी सी समस्याएं होती है। 2016 में केवल 70 नंबर आए दूसरे पेपर में, उसके बावजूद आरटीएस मिला। ठीक है, ये समस्याएं आएगी, लेकिन आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता ना। इस जमाने में जहां एक चपरासी लगना सरकारी नौकरी के लिए स्टेटस सिंबल माना जाता है, वहां पर आरएस में कुछ तो मिल रहा है आपको। ये ध्यान रखने वाली बात है। अपने आप को कभी भी डीमोटिवेट मत करिए। मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, वो हमेशा ध्यान रखिए। और अगर आपको सफल होना है, सबसे पहले खुद पे विश्वास रखिए। मैं तो एक ही चीज जानता हूं, अगर मुझे कोई भी व्यक्ति कुछ पूछता है कि आपकी सफलता का राज क्या, लगातार कैसे सफल हो रहे हो, एक ही है सफलता का राज, संघर्षों में पला बढ़ा हूं। संघर्षों को मेरे खुद ने, परिस्थितियों को मात दे के मैं यहां तक आया हूं। जो राजस्थान विश्वविद्यालय के स्टूडेंट मेरे बारे में जानते हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है, आज तक मैंने मेरे घर वालों से 1 रुपया नहीं लिया पढ़ाई के लिए। जो जानते हैं वो मुझे अच्छे से जानते हैं इस मामले में। ठीक है, खुद पर पार्ट टाइम जॉब करके मैं बढ़ा हुआ हूं। कभी शायद सोचा ही नहीं था कि फौजी बनने से ज्यादा मैं कुछ बनूंगा भी, क्योंकि हमारे वहां सैनिक छावनियां ज्यादा है श्री गंगानगर में, इसलिए फौजी मेरी आखिरी तमन्ना थी। लेकिन उसके बाद कहां से कहां आ गया। आज जहां खड़ा हूं, हो सकता है मैं जो चाहता था वो नहीं मिल पाया। मेरी परिस्थितियों ने मेरे साथ बहुत, मतलब ये मानो कि गेम खेले, काफी रुकावटें पैदा की, काफी व्यवधान पैदा हुए। उसके बावजूद उन सब बातों को मैं यहाँ नहीं बताना चाहता। फिर भी अगर मैं यहाँ तक पहुंच गया तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मैं इस राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रांगण में आपके समक्ष हाजिर हूँ। और साथ ही इस चीज का ध्यान रखना, ये और ये दूरी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अब जब आप हुटिंग कर रहे थे, मेरा मन बड़ा कर रहा था मैं वहीं जाके बैठ जाऊं, क्योंकि मैंने बहुत हुटिंग की है इस प्रांगण में। ठीक है, लेकिन मर्यादाएं हैं जो वो नहीं करने देती जो आदमी करना चाहता है। तो सबसे पहले तो अपने आप में विश्वास रखिए कि मैं ये कर सकता हूं। बस आपको ज्यादा किसी के आगे पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको अपने आप में विश्वास है, आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि जब मेरे जैसा व्यक्ति भी कर सकता है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, मैं मानता हूं। हो सकता है मैं आईएएस नहीं बनाऊं, ठीक है, 2 इंटरव्यू दिए थे, भाग्य में नहीं था। एक
हमेशा सेल्फ ऑटो मोड में रहिए। ऑटोमेट का मतलब अपने से बात करते रहिए कि यार मेरे में कहाँ कमी हो रही है, कहाँ मैं क्या वो जो सपने लेके यहाँ आया था राजस्थान विश्वविद्यालय में, क्या मैं पूरे कर रहा हूँ क्या। अपने आप से बात करिए। शाम को सोने से पहले 5 मिनट चिंतन मनन कीजिए। आप बन सकते हो, बहुत अच्छी जगह जा सकते हो, आप मेरे से बहुत अच्छी रैंक ला सकते हो, आप टॉपर भी बन सकते हो और आप आईएएस भी कर सकते हो, और नहीं तो आप राजनीति बहुत अच्छा करोगे, ये भी हो सकता है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, राजस्थान विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ छात्र एक अलग ही अपनी पहचान रखता है। आज फील्ड में मैं इस चीज को एहसास कर रहा हूं, जहां आपके आरएस अधिकारियों को बोलना तक नहीं आता, उस टाइम हम अच्छे अधिकारियों के सामने बेखौफ होकर बोल जाते हैं, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय ने हमें वो दिया जो शायद और जगह मुझे नहीं मिलता। अपने आप को मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं राजस्थान विश्वविद्यालय की तराशी हुई प्रतिभा हूं। वो कैसे तराशी, वो आपको बताइए, ठीक है। तीसरी बात कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। मैं आपको ज्यादा देखो, आपको पता ही है कि मेरे को सिस्टमेटिक ढंग से मैंने तैयारी नहीं की। आत्मविश्वास आप रखिए, अच्छी संगति रखिए, कोई गलत काम ऐसा मत कीजिए जिससे आपको पछताना पड़े। रोज डेली के रूटीन के अखबार पढ़िए, एक मंथली कोई जो या तो क्रॉनिकल देख लो, दृष्टि देख लो, या विजन की कोई भी देख लो, लगातार पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। खेलिए, एंजॉय कीजिए, जो आप कर सकते हो वो करिए, लेकिन पढ़ाई के साथ कभी भी समझौता मत करिए। अपने घर वालों के सपनों के साथ कभी समझौता मत कीजिए। आपका सिलेक्शन श्योर है। किसी कवि ने कहा था कि कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। अब आप कौन से में आना चाहते हो? क्या वक्त के सांचे में ढलना चाहते हो या वक्त के सांचे बदलना चाहते हो? ये आप पे डिपेंड करता है। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि मेरे राजस्थान विश्वविद्यालय के ये छोटे भाई और बहन अगली बार जब भी कार्यक्रम होगा इस मंच को इतना सजाएंगे कि इस पे जगह नहीं मिलेगी पैर करने को। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं आपको प्रेषित करता हूं। नमस्कार, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।